राग तले अंधेरा मैंने सुना था, आज देखा भी है। मैं बात कर रही हूँ सरगोदा की 14 साला रिजवाना की। रिजवाना इस्लामाबाद में एक सिविल जज की बीवी के यहाँ जॉब कर रही थी। रिजवाना सरगोदा से थी और मुख्तार वड़ाइच नामी शख्स ने उसे इस्लामाबाद एक सिविल जज की बीवी के यहाँ मुलाजमा रखवाया था। 10,000 तनख्वाह पर रिजवाना उनके घर काम करने लगी। स्टार्टिंग के जस्ट 1 या 2 महीने जज की बीवी उसके साथ नॉर्मल रही। इसके बाद रिजवाना पर इतना जुल्म किया गया कि जुल्म की इंतहा हो गई। आंखों में नेल मारती रही, सर में डंडे, छुरी, चिमटे और पता नहीं किस किस से मारती रही। बैट मार मार के उसकी टांगे और बाजू क्या बैट भी तोड़ दिया। बच्ची को इतना मारा गया कि जिस्म का कोई हिस्सा भी सलामत ना छोड़ा। टूटी हुई टांगों और बाजुओं के साथ भी वो जालिम बच्ची से काम करवाती रही। जब बच्ची बिल्कुल चलने फिरने और देखने से कासर हो गई, उसके घर कॉल करके बोलती है, आपकी बच्ची सही काम नहीं करती, इसे अपने घर ले जाइए। जब तड़पती हुई माँ बच्ची को लेने जाती है तो क्या देखती है, जज की बीवी बच्ची को गाड़ी में बिठाकर रोड तक आती है। बच्ची को गाड़ी से उतारते हुए क्या बोलती है, अपने कूड़े कबाड़ को ले जाइए, हमने नहीं रखना। एक जीती जागती मासूम बच्ची के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। माँ बच्ची को देखकर बेहद परेशान और गम से निडाल हो गई। बच्ची के सर में इतने जख्म थे कि सर के बाल तक उतर गए थे। बच्ची न खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी और न ही लेट पा रही थी। जुल्म की इंतहा है। माँ ऐसे तैसे करके बच्ची को बस स्टेशन तक ले आई। बच्ची बस में बैठ नहीं पा रही थी, फिर उसको लिटाया गया। सरगोदा की उस गाड़ी में मौजूद एक डॉक्टर और उसकी वाइफ ने जब बच्ची की हालत देखी, बच्ची की हालत देखते ही डॉक्टर ने बस स्टेशन पर ही बच्ची के सर पर पट्टी की और बच्ची को सीधा सिविल हॉस्पिटल में ले गए। बच्ची ने हॉस्पिटल में अपने ऊपर होने वाला एक एक जुल्म बताया। उसे मारा गया, उसे भूखा रखा गया, उसे डराया गया। वो इतनी प्यासी थी कि स्टेशन पर आते ही बच्ची ने 6 बोतल पानी पिया। प्लास से उसके नेल खींचे गए, बच्ची के दांत तोड़ दिए, नाक की हड्डी तोड़ दी, पसलियां भी तोड़ दी। बच्ची का जिगर तक मुतासर हो गया। ये इंसाफ देने वाले के घर की कहानी है। ये एक शर्मनाक वाकया है। बच्ची को तेजाब पिलाने की कोशिश भी की गई, बस जान नहीं निकाली गई उसकी, बाकी तो उसे मार दिया गया। बाप ने बड़ी मुश्किल से बड़ी भाग दौड़ से FIR करवाई। पुलिस के छापों से मुलजिम पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन उसने अपनी जमानत जरूर करवा ली। इसने इतना ढीला मुकदमा बनाया था कि मुलजिमा जमानत लेने में कामयाब हो गई। इन पुलिस वालों की वर्दियां भी उतरनी चाहिए। और मुकदमा सिर्फ जज आसम हफीज की वाइफ पर ही क्यों हुआ, आसम हफीज पर क्यों नहीं हुआ? क्या वो जज साहब का घर नहीं था? क्या वो वहां पर नहीं रहते थे? जज को उसके ओहदे से फौरन हटाना चाहिए। तशद्दुद की वजह क्या बताई गई? बच्ची ने घर से जेवर चोरी किया था। फिर बयान बदला गया, बच्ची को खारिश पड़ी हुई थी। जज साहब फरमाते हैं बच्ची गमलों से मट्टी खाती थी, इसलिए उसे एलर्जी हो गई। एलर्जी में दांत, नाक, बाजू, टांगे, पाँव, पसलियां और सर फटना हमने पहली दफा देखा है। बच्ची के गुर्दे जख्मी हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। बच्ची लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके इलाज के लिए 13 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई। सोमिया आसम, तुझे इंसान कहना इंसानों की तौहीन है। जज साहब बच्ची के वालिदैन को हॉस्पिटल में भी धमकियां देते रहे। पैसों का लालच देकर सुलह की भी पेशकश की गई, लेकिन बच्ची के वालिदैन का सिर्फ एक ही फैसला है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और अगर मुकदमे का रुख चेंज करने की कोशिश की गई कि मुलजिम सोमिया जहनी मरीज थी या साइको पेशेंट थी, अगर कुछ ऐसा था तो वो अपने बच्चों पर तशद्दुद क्यों नहीं करती थी? जज साहब कैसे बचे हुए थे? जज साहब के बच्चे बच्ची के सर पर फुटबॉल से खेलते थे। अगर वो सब पागल थे तो उनको खुला क्यों छोड़ा हुआ था? डॉक्टर्स की टीम बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस मुलजिमा को, रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके ऊपर किए हुए एक एक जुल्म का हिसाब होना चाहिए। क्या जज साहब इंसाफ कर पाएंगे? हम सब की दुआ है रिजवाना जल्द सेहतयाब हो, जज साहब से जल्द ओहदा वापस लिया जाए, इतना हल्का केस बनाने पर पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए, सोमिया आसम को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। अल्लाह ताला हम सबको एक रहमदिल इंसान बनाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।